हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। हम आयु संबंधी क्वेश्चन को कर चुके थे और एकदम नए टाइप की शुरुआत की ओर जा रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अब हम चलते एक नए क्वेश्चन पर और नए टाइप पर। तो चलते हैं आज के एक नए सेशन पर, एक उम्मीद की और एक आशा की किरण के साथ शुरू करते हैं। अब चलते हैं उम्मीद की ओर अपने। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो 12वीं लड़के की औसत आयु, माने 12वीं लड़के जो हैं उनकी औसत मैं आयु नहीं कह सकते, आयु ज्ञात करने के लिए बोला है। क्लियर है? अब सुनिए, यह आयु सब एवं प्रॉब्लम ऑफ एज का जो ये क्वेश्चन है, यह औसत पर आधारित किया गया है। किस पर आधारित किया गया है? तो औसत पर आधारित किया गया है। अब हम देखते हैं 12 लड़कों की जो औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। मैं कह दूं 10 वर्ष है, ठीक है। ये तुम्हें औसत आयु देकर रखी है। क्या देकर रखी है? औसत आयु। डेफिनेटली मैं योग ला सकता हूँ, योग ला सकता हूँ। यदि मैं योग लाऊं, इन दोनों क्या करते हैं? गुणा। औसत हमेशा क्या दर्शाता है? योग दर्शाता है। मैंने आपको बता कर रखा था औसत की वीडियो पर। तो इसका क्या आ गया योग? 120 आया। योग क्या आया? 120 आया योग। अब बोला जा रहा है 11 लड़के जो हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। 9 वर्ष है, ठीक ना। अब इनका भी योग लाना पड़ेगा मेरे को। तो 11 नहीं, 99, 99 हुआ 11। यदि मैं 12 लड़के की औसत आयु में 11 लड़के की औसत आयु घटाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे 12वीं लड़के की औसत आयु प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं घटाता हूँ तो कितना आता है? 21 वर्ष आता है, जो कि 12वीं लड़के की आयु होगी। यहाँ पर रिजल्ट 21 बनेगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने 21 सोचा है, उत्तर सही होने वाला है। एक बार पुनः देखिए, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष, योग कहाँ आया? 120 आया योग। 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष, योग कितना आया? 99 आया। दोनों को मैंने घटा दिया तो 12वीं लड़के की आयु प्राप्त होगी, जो कि रिजल्ट आपका 21 आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी? राम की उम्र हमें ज्ञात करने के लिए बोला। अब देखिए, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। पहले चलते हैं ऑप्शन मेथड पर। दोनों की उम्र का क्या देकर रखा है? योग देकर रखा है। और राम की उम्र हमें देकर रखी है। कितना? राम की उम्र देकर रखी है उन्होंने। अब देखिए, उम्र का योग क्या है? 60 वर्ष, जो कि राम के उसके पिता की उम्र की है। तो मैं यहाँ पर राम की उम्र लेता हूँ और राम के फादर की उम्र लेता हूँ, ठीक ना। यदि मैं राम की उम्र 25 वर्ष मानता हूँ, 25 वर्ष क्या है मानता हूँ, तो यदि मैं यहाँ पर फादर की उम्र में आता हूँ तो 35 वर्ष होती है। मैंने क्या 35 वर्ष होती है डेफिनेटली। तो 5 सत्ते पचम 25 और 5 सत्ते 35, 5/7 आ रही है, जो किसके बराबर है? नहीं है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। क्या है अगला ऑप्शन हमारा? यदि राम की उम्र में 15 वर्ष लेता हूं और 60 में से यदि मैं 15 घटाता हूं तो कितना आता है? 45। ये पिता की उम्र हो गई राम की, ये राम की उम्र हो गई। 15 एक अन्य 15, 15 3 45, 1:3 मुझे प्राप्त हो रहा है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होने वाला है। पर यदि आप करना चाहें तो दूसरी प्रक्रिया क्या है देख लीजिए। ये तो ऑप्शन मेथड था, अब दूसरी प्रक्रिया देखिए आप कैसे आएगी। यहाँ पर राम है और उनकी ये पिता है, ठीक ना। 1:3 बोला जा रहा है। हमेशा जो होता है पिता बड़ा होता है अपने पुत्र से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है, ठीक ना, 4 अनुपात का। और क्वेश्चन कह रहा है कि 60 वर्ष का हो रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक ना। तो राम की उम्र क्या हो जाएगी? 1 यूनिट है, तो 15 इज द राइट आंसर, जो क्या होगी? राम की एज होगी। ठीक, क्लियर यहाँ तक? रिजल्ट आपका 15 आने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर हमको क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात मार दूं तो अब देखिए क्या है, हमको उनकी आयु का अनुपात लाना है 3:5, ठीक ना। ऑप्शन में देखिए हमें 3:5 कहाँ प्राप्त हो रहा है? पहले ही ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है। देखिए 30:50 में यदि मैं 0 0 काट देता हूँ तो 3:5 प्राप्त हो रहा है मेरे को। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 2:3 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 7:11 प्राप्त होगा। यहाँ पर 4:5 प्राप्त हो रहा है।
यदि मैं ऐसा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, यदि मैं पूर्व मेथड में जाना चाहूँ तो वह मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका 30 और 50 बनने वाला है। पर यदि मैं करना चाहूँ, क्या है, हिमांशी है और प्रियंका है, इनका अनुपात क्या है, 3:5 है। यदि हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि योग तो 80 वर्ष का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब दोनों के यदि मुझे वर्तमान आयु जाना है तो 1 का 3 से गुणा करना पड़े, 10 का 3 से गुणा करूंगा तो 30 वर्ष होगी, और क्या 10 का मैं 5 से गुणा करूंगा तो 50 वर्ष होगी। यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, 30 और 50, जो कि आपकी रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। क्लियर है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है। पिता हमेशा पुत्र से बड़ा ही होता है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु से दोगुनी हो जाएगी। किसकी आयु, पिता की आयु हो जाएगी दोगुनी, ठीक है, पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। और तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः होगी। ये हमें जो दी है ऑप्शन में, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु देकर रखी है। अब सुनिए बात को, यदि मैं क्या है पहली शर्त को देखूं, क्या है 20 वर्ष बड़ा है, ठीक ना। अब 20 वर्ष बड़े में चलता हूँ। यदि मैं यहाँ पर पिता लिखूं और पुत्र लिखूं, ऑप्शन में उठाऊं तो पिता हमेशा बड़ा होगा, 25 और 10, ठीक ना। 20 वर्ष बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। यदि मैं क्या घटाता हूँ, इसमें से 10 घटाता हूँ, ठीक ना, 15 आ रहा है, ऑप्शन गलत हो रहा है। अब क्या है, हम चलते हैं, 5 वर्ष बाद उनकी आयु से दोगुनी हो जाएगी, ठीक ना। 5 वर्ष बाद यदि मैं चलूं उनकी आयु से तो दोगुनी हो जाएगी। 25 और 10 उठाता हूँ, 5 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बोला गया 5 वर्ष बाद, क्या है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु माने पिता की आयु दोगुनी हो जाएगी। किसकी, पुत्र की आयु की दोगुनी। तो ये तो यदि वो वर्तमान आयु यहाँ पर देकर रखी है, मैं 5 वर्ष बाद जाऊं तो दोगुनी होगी। किसकी, पिता की आयु दोगुनी होगी। तो यहाँ पर आता है 30 और यहाँ पर आता है 15। पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। डेफिनेटली 15 का दोगुना 30 होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ सकते हैं आगे। अब हम चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक यहाँ पर कब लागू होगी, जब यहाँ पर संख्याएं बढ़े, 3 से संख्या 4 हो रही है, मानी इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो, तब यह ट्रिक लागू होगी। अब देखिए क्या है, ये अजय है और ये क्या है, विजय है। अजय के वर्तमान आयु का अनुपात जो है, जो अनुपात दिया है उन्होंने 3:4 दिया है, और 5 साल बाद क्या अनुपात हो जाएगा, 4:क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है, 3 पर 1 की वृद्धि हो रही है और 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो वृद्धि होनी चाहिए तो समान होनी चाहिए, तब यह ट्रिक लागू होगी। हमारे हिसाब से 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, पर क्वेश्चन कह रहा है नहीं, यह वृद्धि क्या हो रही है, 5 साल बाद हो रही है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो आएगी तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करो। विजय की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। यदि मैं 5 का गुणा 4 से करता हूँ तो मुझे 20 की प्राप्ति होती है। यहाँ तक क्लियर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। यहाँ पर जिन जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट 20 होने वाला है एकदम सही। अब चलते हैं थोड़ा अन्य मेथड पर कि आप इसके अलावा कौन सा मेथड सोच सकते हैं। अब चलिए अन्य मेथड पर क्या चलते हैं। हमारे पास अजय हैं और क्या है, विजय, ठीक ना, विजय। अब देखिए क्या है, इनकी आयु 3a/4 हो रही है अनुपात। अब 5 साल बाद मुझे चलना है तो 5 मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5 साल बाद 4:5 हो जाएगा अनुपात। तिरिया गुणा कर लेते हैं, 15a + 25 = 16a + 20। क्लियर है यहाँ तक। तो यदि मैं पक्षांतरण करूं तो ए की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। और क्या बोला गया है, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ पर विजय की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। यदि मैं ए का गुणा किससे बता रहा हूँ, यदि मैं
5 का गुना 4 से कर दूं तो यहाँ पर 20 इज द राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें उन्होंने ऑप्शन मौजूद किए हैं, तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु देकर रखी है उन्होंने कि पिता की वर्तमान आयु है। अब हम क्या बताते हैं आपको, पहली शर्त उन्होंने देकर रखी है पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, ठीक ना भाई। ये 2 गुने के ऑप्शन है, ये 2 गुना बड़ा है, ठीक ना। तो क्या है, यहाँ पर पिता लिख लीजिए, पिता और पुत्र। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए पिता कितना है, 34 वर्ष है, ठीक ना। तो ये तो ऑलरेडी 2 गुना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 17। 17 का 2 गुना 34 होता है। अब हम चलते हैं 20 वर्ष पहले। यदि मैं 20 वर्ष पहले चलता हूँ तो कितना आता है, 14 आता है, और ये माइनस में चला जाएगा 3, माने पुत्र पैदा ही नहीं हुआ था। अब ये ऑप्शन गलत हुआ। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर, उठाते हैं 42, तो पुत्र आते हैं 21 वर्ष के। चलते हैं अब 20 वर्ष पहले, तो 20 मुझे डेफिनेटली घटाना पड़ेगा, 22 आ गए और ये कितने आ गए, 1 आ गए। डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये 12 गुना हो रहा है, नहीं ये 12 गुना नहीं हो रहा है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। यदि ये 44 है, पिता 44 है, पुत्र कितने होंगे, 22 वर्ष के होंगे। यदि मैं 20 वर्ष पहले चलूं, कितना 20 वर्ष पहले चलता हूं, तो ये आते हैं कितने के, 24 वर्ष के होंगे, और ये कितने के होंगे, ये 2 वर्ष के होंगे। डेफिनेटली ये 12 गुना हो रहा है। यदि मैं 2 का 12 से गुना करता हूँ तो 24 वर्ष के होंगे। बस शर्त यही कह रही है कि 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। डेफिनेटली जब वह 2 वर्ष का था तो पिता 24 वर्ष के थे। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको, ये तो ट्रिक ऑप्शन से हो गया, यदि वो मेथड से भी सॉल्व करना चाहें तो वो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। 4 वर्ष बाद आयु का योग, उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए, पिता की आयु से 5 गुना बड़ा है, सॉरी, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। पिता क्या है, पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं क्या करूं, पुत्र, यहाँ पर पिता, यहाँ पर पुत्र की ये देता हूं और यहाँ पर पिता की देता हूं। अब देखिए वर्तमान आयु उन्होंने देकर रखी होगी ऑप्शन में, 5 उठाता है, 5 से 5 गुना बड़ा करें, 25 आ गई, ठीक ना, वर्तमान आयु। अब 4 वर्ष बाद चलते हैं, ये 29 वर्ष के हो जाएंगे, 9 वर्ष के हो जाएंगे। इनका योग 44 बन रहा है, इनका योग 44 नहीं बन रहा है, 38 बन रहा है इनका योग। अब देखिए उठाते हैं ऑप्शन दूसरे को। बस शर्त को आप फॉलो करना सीखिए, क्योंकि शर्त कैसे हम फॉलो करें कि हमको वह चीज प्राप्त हो जाए। 6 उठाते हैं, 5 वर्ष बड़ा कर दिए, 5 गुना कर दिए, 6 पंचे 30। यदि मैं 6 का 5 टाइम करता हूँ तो 30 की प्राप्ति होती है। अब 4 वर्ष बाद चलते हैं, यदि 4 वर्ष पहले होता तो 4 को माइनस किया जाता, 4 वर्ष बाद है तो 4 को प्लस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए योग 34 हो रहा है, 10 हो रहा है, इनका योग करिए, कितना हो रहा है, 44। शर्त पूर्णतः फॉलो हो रही है, अर्थात यहाँ पर 6 रिजल्ट इज द राइट आंसर होने वाला है। चल सकते हैं, यदि आप दूसरे विधि से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 गुना बड़ा होगा, ए मानेंगे, 4 करेंगे, फिर इनका फिर 4 जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यदि ऑप्शन को उठाएंगे तो ऑप्शन में कितना जल्दी आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, किससे, 20 से 11 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। बी की वर्तमान आयु के ऑप्शन दिए होंगे, ए और बी में आते हैं। यदि मैं 6 ऑप्शन में उठाता हूँ और इसमें से 11 वर्ष अधिक जाता हूँ, 17 हो रही है, ठीक ना। क्या इनका योग हो रहा है 17? नहीं हो रहा है इनका योग 17, ठीक ना। अब देखिए, सॉरी 15 होना चाहिए योग। अब देखिए 4 में चलते हैं, ठीक ना, और 11 बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, 15 हो रहा है डेफिनेटली।
क्या योग आ रहा है? नहीं, योग 19 आ रहा है। अब देखिए 2 में चलते हैं और 11 बढ़ाते हैं। ए की वर्तमान आयु 13, बी की वर्तमान आयु 2। इनका यदि मैं योग करूं तो डेफिनेटली 15 बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन आ गया 15, सॉरी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर आ गया। योग कितना आ गया? 15। अब बोला जा रहा है कि बी की आयु से 11 वर्ष बड़ा है। कौन? ए बड़ा है। बी की आयु से मैंने 11 वर्ष किसको बढ़ा दिया? ए को बढ़ा दिया। और दोनों की यदि मैं वर्तमान आयु का योग करता हूँ तो 15 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर रिजल्ट क्या बनने वाला है? 2। जिन जिन विद्यार्थियों ने सोचा है 2, उनका उत्तर सही है। अब चल सकते हैं आगे। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उससे 9 गुनी थी। पूजा और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु बोला है तो डेफिनेटली मुझे वर्तमान आयु के ऑप्शन दिए होंगे। अब देखिए पहली शर्त पर यदि चलते हैं, पूजा के पिता की आयु पूजा की आयु से 4 गुनी है। 8 चको 32, पहला है ऑप्शन। अब देखिए 12 चको 48, 10 चको 40, 14 चको 56। आप तो क्लियर होने वाला है। अब देखिए और कैसे क्लियर करते हैं। ये पूजा के पिताजी हैं और ये पूजा जी है। यदि ये 32 है, ये 8 वर्ष के हैं, डेफिनेटली इनका यदि मैं 8 का 4 टाइम्स करता हूँ तो मुझे 32 की प्राप्ति होती है। ठीक ना? अब मैं देखता हूँ 5 वर्ष पहले, डेफिनेटली मुझे 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। इसका 9 टाइम्स हो रहा है। यदि मैं 3 का 9 टाइम्स करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा? 27 वर्ष हो जाएगा। 9 त्रिक 27, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए का जो ऑप्शन है वह सही होने वाला है। इस क्वेश्चन में यदि मैं ऑप्शन में बात करूं तो ऑप्शन ए होने वाला है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाएंगे तो टाइम की बचत होगी आपकी। अगले क्वेश्चन पर अब चल रहे हैं। आज के सेशन का सबसे मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों। जो जो शर्त हमको उन्होंने फॉलो करने के लिए बताई है तो वह शर्त हमेशा ऑप्शन से ही लगेगी। ऑप्शन में ही है वो शर्त। अब हमें ढूंढना पड़ेगा अपने दिमाग का यूज करके। अब देखिए एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। 16 साल बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र एवं आदमी की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ पर बोला गया है पुत्र एवं आदमी की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र एवं आदमी की वर्तमान आयु दी है उन्होंने। अब हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। ये क्या है? पुत्र हैं और ये क्या है? पिताजी हैं उनके। ठीक है, पुत्र पिताजी कह सकते हैं या एक आदमी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यदि 16 वर्ष है और ये 48 वर्ष है, त्रिगुणी 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 गुना डेफिनेटली पहली शर्त मैंने फॉलो कर ली। हमारी शर्त पहली फॉलो हो गई। अब यहाँ से देख लें 12 चको 48, 12 चको 48, एक 9 20 ऑप्शन दिया है। अब देखिए अब दूसरी शर्त क्या है? 16 साल बाद। तो 16 साल बाद है डेफिनेटली दोनों में मैं 16 जोड़ दूंगा। ठीक है ना? तो ये फ्यूचर में क्या हो जाएगी? ये 32 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। अब बोला जा रहा है 16 साल बाद क्या होगी? 2 गुनी होगी। 2 गुनी किसकी? पुत्र की आयु की 2 गुनी। यदि पुत्र हमारे 32 वर्ष के हैं तो इसका मैं यदि 2 गुना करूंगा तो कितने होगा? 64 तो ही होगा। अर्थात यह पूर्णता शर्त को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रिजल्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। आज से प्रॉब्लम ऑफ एज अर्थात आयु संबंधी क्वेश्चन का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम अब हम बताएंगे आपको कौन से टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। या तो मैं एलसीएम एचसीएफ लूंगा या तो आपको त्रिकोणमिति भी बताऊंगा। एक बात बताना प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो बनाने में हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, यह हमारा यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है पहला प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर त्रुटि होती रहती है। एक ऐसा स्टेज है, यदि जो भी त्रुटि होती हो, जो चीज़ें ना समझ में आती हो तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। उन चीज़ों को हम सुधार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया कंटेंट प्रगति पर आपको ले जाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।